नागपुर से इंदौर पहुंची रेमडेसिविर के 9,600 इंजेक्शन की खेप। इंदौर को मिले 2,736 रेमडेसिविर इंजेक्शन। हेलीकॉप्टर एवं स्टेट प्लेन से प्रदेश भर में पहुंचाए गए रेमडेसिविर के 6,864 इंजेक्शन। राज्य शासन द्वारा युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति। शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु अत्यावश्यक संसाधनों की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज पूर्वाह्न 10 बजे नागपुर से ट्रक के द्वारा 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। प्रत्येक बॉक्स में कुल 48 इंजेक्शन है। इस तरह इंदौर एयरपोर्ट पर कुल 9,600 रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप पहुंची है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के निर्देशन में रेमडेसिविर इंजेक्शन के सभी बॉक्स तत्काल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं संभाग में त्वरित रूप से पहुंचाए गए। अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा एवं एसडीएम श्री सुनील झा द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के सुलभ आवागमन हेतु संपूर्ण व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे 200 बॉक्स में से हेलीकॉप्टर के माध्यम से 42 बॉक्स भोपाल, 7 बॉक्स रतलाम और 4 बॉक्स खंडवा पहुंचाए गए। इसी तरह स्टेट प्लेन के द्वारा 19 बॉक्स ग्वालियर, 18 बॉक्स रीवा, 39 बॉक्स जबलपुर और 14 बॉक्स सागर पहुंचाए गए एवं 57 बॉक्स इंदौर जिले में कोविड मरीजों के उपचार हेतु रखे गए हैं। इस तरह रेमडेसिविर के 6,864 इंजेक्शन विशेष वायुयान द्वारा प्रदेश भर में भेजे गए तथा 2,736 रेमडेसिविर इंजेक्शन स्थानीय उपयोग के लिए प्राप्त हुए। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर एयरपोर्ट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशन में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध चल रही इस लड़ाई में संसाधनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप आज प्रदेश को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ये बड़ी खेप प्राप्त हुई है। राज्य शासन द्वारा की गई इस नवीन पहल के तहत विशेष वायुयान द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्सों को प्रदेश भर में तत्कालिक रूप से पहुंचाया जा रहा है। संभागायुक्त डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की मात्रा में आ रही कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन की पहल पर 9,600 रेमडेसिविर इंजेक्शन आज प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन एमजीएम मेडिकल कॉलेज को और 1,236 जिला अस्पताल को दिए गए हैं। अरे सुनील हेलीकॉप्टर का प्लेन का अलग होगा बेसिक आनंद वगैरह को है ना, 2-4 लड़के रख लो। भाई ये तो देखो किसके वीपी ये ले आपको 4 हॉस्पिटल देखिए यहाँ बैठ के क्या ठीक है ना। 21 बॉक्स में सॉरी
ग्रेसिम उद्योग ने चरक अस्पताल के लिए दिए 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, बिरला में 50 बेड की व्यवस्था कोविड के लिए आरक्षित। उज्जैन में आदित्य बिरला समूह की नागदा स्थित इकाई ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने सांसद अनिल फिरोजिया के आग्रह पर 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीनों को उज्जैन के चरक अस्पताल के लिए दिया है। साथ ही उज्जैन के बिरला अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था कोविड के मरीजों के लिए की है। कॉन्सेंट्रेशन की 30 मशीनें उज्जैन पहुंच गई है। ये मशीनें वातावरण से ऑक्सीजन का संग्रहण कर मरीजों को देगी। एक मशीन की कीमत 55,000 रुपए है। दरअसल सांसद अनिल फिरोजिया ने कोरोना से बिगड़ते हालातों के चलते ग्रेसिम उद्योग को CSR फंड से इन मशीनों को देने की मांग उद्योग के यूनिट हेड के सुरेश से की थी। साथ ही उज्जैन के बिरला अस्पताल में कोविड के लिए बेड आरक्षित करने को भी कहा था। इस पर उद्योग ने 50 बेड भी आरक्षित कर दिए हैं। मरीजों से जाने हाल चाल, हौसला बढ़ाया। सांसद फिरोजिया ने गुरुवार को बिरला अस्पताल सहित अन्य जगह पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों व उनके परिजनों का हौसला बढ़ाया। खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, समिति प्रबंधक को नोटिस। उज्जैन में अभी प्रसाद अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी उपार्जन एवं मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन द्वारा आज तहसील घटिया तथा तराना के गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम दल द्वारा खरीदी केंद्र ढाबला रहवारी का निरीक्षण किया गया, जहां पर किसान बहादुर सिंह पिता मदनलाल सिंह द्वारा 15 क्विंटल नॉन FAQ खरीदी हेतु लाया गया, जिसे रिजेक्ट किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा समिति प्रबंधक एवं संस्था के सहायक द्वारा केंद्र पर छन्ने, झाड़ू और गेहूं की साफ के लिए FAQ बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं करना पाई गई, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त कर समिति के प्रशासक R.S. सोलंकी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। दल द्वारा सेवा सहकारी समिति पानविहार उपमंडी में संचालित का निरीक्षण किया गया। इसमें जमा स्कंध का मौके पर तिरपाल लगाकर स्टेग लगना नहीं पाया गया। समिति प्रबंधक मदनलाल चौधरी द्वारा केंद्र पर परखी, एनिमल प्लेट, पंखे, छलने, तिरपाल की कोई भी व्यवस्था नहीं करने पर अपर कलेक्टर द्वारा मौके पर समिति प्रबंधक मदनलाल चौधरी का 1 दिवस का वेतन काटने का निर्देश उपायुक्त सहकारिता जिला उज्जैन को दिए गए। दल द्वारा निपानिया गोयल एवं नजरपुर केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें गोदाम के अंदर भून लगा हुआ गेहूं खरीदना संस्थान निपानिया गोयल में पाया गया। जांच दल द्वारा भून लगे हुए गेहूं के सैंपल लिए गए। खरीदी केंद्र पर सर्वे एवं संस्था द्वारा FAQ खरीदी में लापरवाही बरतना पाया गया। खरीदी केंद्र नजरपुर में एवं निपानिया गोयल के निरीक्षण में यह पाया गया कि संस्थाओं द्वारा केंद्र पर पंखे, छलने, झाड़ू एवं साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं करके नॉन FAQ गेहूं खरीदना पाया गया, जिस पर अपर कलेक्टर द्वारा गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त करके नोडल अधिकारी बिहारीलाल शर्मा REO एवं सहायक नोडल अधिकारी अनिता उपाध्याय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने तथा संस्था प्रबंधक सुमेर सिंह सिसोदिया निपानिया गोयल एवं संस्था प्रबंधक नजरपुर नाथूलाल कछावा का 1-1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। केंद्र पर संस्था के प्रशासक द्वारा उचित व्यवस्था नहीं करने पर संस्था के प्रशासक को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दल द्वारा खरीदी केंद्र पाठ का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि परिवहन नहीं होने से किसानों को भुगतान आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। खरीदी केंद्र पाठ के निरीक्षण में समिति के ऑपरेटर द्वारा बताया गया कि सभी ग्राम के किसानों को SMS जा रहे हैं। खरीदी केंद्र पर 5-6 कांटे चलाकर खरीदी का कार्य किया जा रहा है। मौके पर अपर कलेक्टर द्वारा परिवहनकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 2 दिवस में लंबित स्कंध का परिवहन करना सुनिश्चित करे तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा AC नोट तत्काल जारी किया जाए ताकि किसानों को समय पर भुगतान हो सके। अपर कलेक्टर द्वारा अन्य खरीदी केंद्र झलारा का निरीक्षण किया गया। झलारा पर APO द्वारा किसानों के बैठने, पार्किंग, SMS की सूची डिस्प्ले करना, पानी की बेहतर व्यवस्था, अस्थायी शौचालय की बेहतर व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग के सूचना बोर्ड एवं सैनिटाइज की बेहतर व्यवस्था पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रसन्नता जाहिर कर तत्संबंधी निरीक्षण पुस्तिका में टिप अंकित की गई। दल द्वारा खरीदी केंद्र रलायता हैवत का निरीक्षण किया गया, जिसमें संस्था प्रबंधक चौहान द्वारा पर्याप्त स्टेग, पर्याप्त तिरपाल लगाकर मौसम को देखते हुए ढककर रखना पाया गया। मौके पर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा परिवहनकर्ता को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त वाहन लगाकर 2 दिवस में स्कंध को परिवहन करने तथा बारदाना उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया गया। नजरपुर तथा निपानिया गोयल केंद्रों पर 4-4 तौल कांटे ही चलाया जाना पाया गया है, जिस पर अपर कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि तौल कांटे की संख्या कल से बढ़ाना सुनिश्चित करे तथा जिला उपार्जन समिति इसका निरीक्षण भी करे। निरीक्षण दल NS मुवेल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, वरिष्ठ सहकारिता अधिकारी चंद्रेश जोशी, राजेश साकलिया सहकारिता निरीक्षक सम्मिलित थे। धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी।
उज्जैन में बुधवार को आयोजित की गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने विगत 12 अप्रैल को धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा में कोरोना कर्फ्यू हेतु नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना कर्फ्यू आदेश 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रकार की गतिविधियां व किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, गार्डन, मैदान, सामाजिक परिसर, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थान, क्रीड़ा स्थल, जिम, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। उज्जैन नगर के समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के संपादन हेतु केवल पंडित, पुजारी, इमाम, पादरी यानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। उज्जैन नगर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर स्टोर, शॉपिंग मॉल एवं इस श्रेणी के समस्त प्रतिष्ठान एवं शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। प्रतिबंध में प्रदान की गई शिथिलता। उज्जैन शहर के थोक व खेरची किराना दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, गैस एजेंसी, आटा चक्की, निजी कुरियर सेवाएं, पशु आहार, थोक फल एवं सब्जी मंडी आदि अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान केवल प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। इस दौरान प्रतिष्ठान के अंदर दुकानदार को छोड़कर एक समय में अधिकतम 5 ग्राहक उपस्थित रह सकेंगे। उक्त अवधि में अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां, दुकानें व कार्य प्रतिबंधित रहेगा। लोकल स्थानीय फुटकर, सब्जी, फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी फल विक्रेता हाथ ठेले के माध्यम से प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलायमान स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क धारण करने आदि की शर्त पर फल एवं सब्जी का विक्रय उपभोक्ताओं को कर सकेंगे। थोक फल व सब्जी मंडी से आमजन को फुटकर विक्रय पुनर्तः प्रतिबंधित रहेगा। दूध की दुकानें, दूध हाकर्स, दूध डेयरी केवल दूध सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी। सभी विनिर्माण उद्योग एवं उद्योगों में तैयार माल एवं कच्चे माल का परिवहन चालू रहेगा। आवागमन में सुविधा हेतु विनिर्माण उद्योग में संलग्न मजदूरों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र धारण करना आवश्यक होगा। प्रतिदिन शाम को औद्योगिक श्रमिकों को परिचय पत्र के आधार पर अपने घर पर लौटने की अनुमति रहेगी। केंद्र एवं राज्य के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित शेड्यूल व स्थानीय आवश्यकता अनुसार खुले रहेंगे। कार्यालय में उपस्थिति शासन के निर्देशानुसार रहेगी तथा कर्मचारी केवल आंतरिक कार्यालयीन कार्य कर सकेंगे। उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को आवागमन हेतु अपने पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होंगे। शासन द्वारा संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान पूर्ववत निरंतर जारी रहेगा। मंडी एवं निर्धारित स्थानों पर शासन द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। इस कार्रवाई में संलग्न कर्मचारी, अधिकारी, हम्माल, तुलावटी एवं विक्रयकर्ता, कृषक तथा वाहन आदि उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, एटीएम आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। शादी वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति के साथ अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले नागरिकों को टिकट दिखाए जाने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी। उल्लेखनीय है कि अन्य निकायों की व्यवस्था हेतु जारी किए गए आदेश के तहत तय किया गया है कि जिला स्तर से भिन्न अन्य नगरीय निकायों में संबंधित अनुभाग दंडाधिकारी अपने स्तर से अत्यावश्यक सेवाओं हेतु बाजार खुले रखने के समय का निर्धारण करने हेतु सक्षम रहेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। पूर्व में 11 अप्रैल 2021 को धारा 144 के तहत जारी शेष प्रतिबंधात्मक आदेश की कंडिकाएं यथावत रहेंगी।
देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।